फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस BCR के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद सारण। आज हम 8.3 का पार्ट पहला लेंगे। 8.1 और 8.2 बहुत दोनों प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो एक्सरसाइज है 8.3 को आज हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो के लास्ट तक आप साथ देते रहेंगे। तो तैयार करते रहिए और साथ साथ में आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली है वो मैं जल्दी कोशिश यही रखूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे जो सारी प्रश्नावली वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो सके। तो चलिए 8.3 शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और साथ में रखो कॉपी। जैसे जैसे बताता जाता हूँ आप साथ में नोट करते जाइए। अभी वीडियो को रोक कर पहले उस सवाल को समझ कर, अब जैसे एक बार आपने पहला सवाल देख लिया, मैंने कैसे कराया वैसे देख लिया, देखने के बाद में खुद अपने रफ कॉपी के साथ सहायता से और किताब ले लीजिए और उसे निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 का पहला 1 नंबर दे रखा है। देखिए, साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। अब हमारा जो मैंने आपको बताया था कि कोणों का संबंध आपको याद रखना होगा। एक बार कहें तो आप रिपीट कर देता हूँ मैं। जैसे हमने बताया था कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपात देते हैं। इनमें कोणों का संबंध कैसे था? एकदम पास वाला। क्योंकि काका जी अगर वो एकदम आपके पास में तो आप इनको याद रख सकते हैं। इस प्रकार से ये कोणों के संबंध है। हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? जैसे साइन थीटा है, इस साइन थीटा को हमें कोस में बदलना है। तो कोस में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 90 माइनस थीटा करना है। बस कोस लगा दीजिए आगे और इसका क्या करना है? 90 माइनस का थीटा लगाना है। उसी प्रकार से जैसे कोस थीटा को साइन में बदलना है तो कोस थीटा को क्या लगाना है? साइन में बदलना है ना। यहाँ पे लिख दिया, आगे साइन लिख दीजिए और आगे 90 माइनस थीटा कर दीजिए। यानी कि साइन में या किसी अक्ष में बदलना है इनको तो आगे 90 माइनस थीटा कर दीजिए। वही साइन में आप लिख दीजिए, जैसे साइन को कोस में बदलना है तो कोस लिख दीजिए, कोस 90 माइनस थीटा। अगर कोस को साइन में बदलना है तो कोस थीटा बराबर में साइन 90 माइनस में थीटा। इसी प्रकार से इनको आपस में बदल जाएगा। तो इनको उपयोग के साथ साथ में यहाँ पे चलते हम देखेंगे कैसे उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये आ गया। इसका हमें क्या करना है? अगले में कहिए मान निकालना है, इसका मान निकालना है। लेकिन हमारे पास देखिए साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री का मान हमारे पास हर में तो है नहीं, तो हम कैसे इसका मान निकालेंगे? इसका मान हमें निकालने के लिए इनको आपस में बदलना होगा। यानी कि साइन को कोस में बदल दीजिए, कोस को साइन में बदल दीजिए। तो आपको जैसा अच्छा लगे उसमें से निकालना है। अब जैसे ये 18 है ना, इसको कोस में बदलना है मुझे। साइन 18 डिग्री कोस में बदलना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोस 90 माइनस में 18 डिग्री। क्यों? कारण भी देना होगा। साइन थीटा बराबर में कोस 90 माइनस में थीटा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या है? 18 डिग्री है। थीटा यहाँ पे क्या है? 18 डिग्री है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 18 आएगा। तो कोस 90 माइनस में 18, कोस 90 माइनस में 18 एकदम सीखे हैं हमने, बिल्कुल सीखे। और यहाँ पे लिख देंगे कोस 72 डिग्री। अब आपको थोड़ी सी बाकी भी आनी चाहिए। अगर आपको बाकी आ रही है तो बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा। तो 90 में से क्या करना है? 18 घटाना है। तो 90 में से 18 बिना सोचे करना है 72 सीधा। बस कोस 72 डिग्री घटा दो और नीचे आ गया कोस 72 डिग्री। तो इसका मान क्या आ गया? ये आपस में कैंसिल हो गया और इसका मान आ गया 1 आ गया। अब मेन बात ये, जो बच्चे अधिकांश गलती कर सकते हैं, करने की संभावना भी, इनको आपस में काटना नहीं है बिल्कुल भी। इनको जैसे लिख दिया वैसा का वैसा लिखना है नीचे और लिख के एक मान बताना है कि हम सिर्फ कल्पना करेंगे कि ये आपस में कट गए और इसका मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो देखिए पहला सवाल इस प्रकार से था, बड़ा सिंपल था। बस 90 माइनस थीटा करना है, साइन को कोस में या फिर कोस को साइन में। अब आप ये जरूरी नहीं मैंने यहाँ पे कोस में बदले, आप इस कोस थीटा कोस 72 डिग्री को क्या किस में बदल सकते हैं? साइन में बदल सकते हैं। साइन 90 माइनस में 72 और फिर जगह घटाएंगे तो जाएगा साइन 18 डिग्री आ जाएगा, वापस 18 से कट जाएगा और इस प्रकार कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल देख लीजिए, तैयार हो गया। इसके बाद ये दूसरा। बस इसी प्रकार से कि एक दो सवाल अगर आपकी शुरुआती समझ में आ जाएंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए बस थोड़ा सा। इसके बाद हमारा 2 नंबर सवाल देखिए, tan 26 डिग्री कोट 64 डिग्री। 2 नंबर है tan 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। ये सवाल देते हैं, वापस बदल दीजिए। यानी कि सारणी से हमें जैसे अब इसमें कंडीशन बढ़ गई कि ये मान हमारे पास सारणी में नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? मान आपस में बदल कर, कोणों के संबंध से इनको आपस में बदल कर। तो tan 26 डिग्री है ना, इसको मैं बदल देता हूँ कोट 90 माइनस में 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। यहाँ पे कारण लिख देना है चूंकि
हम जानते हैं tan थीटा बराबर में कोट 90 माइनस का थीटा। वेरी सिंपल है एकदम। मंजिला कोष्ठक लगा है यहाँ पे, ये मंजिला कोष्ठक लगा। अब इसके बाद में कोट बाकी कर दो। कोट बिना सोचे मैंने बताया था आपको 64 करना है, ये 64 कर लिया और नीचे कोट 64 करना है। घटाना चाहे तो आप घटा सकते हैं, तो 64 डिग्री आ गई, ये कैंसिल हो जाएगा, उसका मान दिया जाएगा 1। ये आ गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल है। इसके बाद में आगे हमारा है 3 नंबर। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। 3 नंबर हमें क्या कह रहे हैं, देखिए कोस 48 डिग्री माइनस का साइन 89 डिग्री। अब जैसे एक बात आप ध्यान में रखिए, मैं बात मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मैं ये सवाल लिख देता हूँ 48 डिग्री माइनस में साइन 89 डिग्री। एक बात आप कल्पना कर सकते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे ही हो 100 में 100%। जब भी कोई भी सवाल दिया हो गुणा और भाग में दिया हो, उसका मान 1 आएगा, हमेशा लगभग 1 ही आएगा। और जो सवाल बाकी में दिया हो ना, उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। उसका मान हमेशा 0 आएगा। आ सकता है जोड़ में भी आ सकता है, बाकी में क्या आएगा, 0 आएगा। और गुणा में 1 आने की संभावना बनती है वैसे, और कल्पना कर सकते हैं ज़्यादातर यही आएगा। अब देखिए कोस 48 डिग्री माइनस का 82 डिग्री, साइन से मान है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको मान निकालेंगे। कैसे बदल लीजिए, साइन कोस को साइन में बदल लीजिए या फिर साइन को कोस में बदल लीजिए। तो मैं कोस को बदल देता हूँ साइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस में 48 डिग्री माइनस का साइन 82 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि साइन थीटा बराबर में कोस 90 माइनस का थीटा। आगे एकदम सिंपल से है। अब इनको घटाएंगे, बाकी करेंगे, तो साइन हमारे पास आ जाएगा 42 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको काटना तो है नहीं, तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये आ गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल सा सवाल है, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं आपके। बस सवाल एकदम छोटे छोटे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि आगे बड़े बड़े सवाल आएंगे, उसको तैयार हो जाएगा अपने आप आपके। अब हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर भी एकदम सिंपल सा है। कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 69 डिग्री। वैसा ही वही कंडीशन है, मैंने बताया था माइनस का है, तो लगभग हमारे पास अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर 0 आ सकता है। तो चलिए कोसेक को मैं या तो कोसेक को सेक में बदल लीजिए या फिर सेक को कोसेक में बदल लीजिए, क्योंकि कोणों में संबंध आपस में इनमें होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस में 31 डिग्री माइनस में सेक 69 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर में सेक 90 माइनस का थीटा कोण के समय से, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा सेक 62 डिग्री माइनस में सेक 69 डिग्री, और इसका मान आ गया 0। ये हमारा आ गया आंसर। एकदम सिंपल सा। इसके बाद में आगे हमारा 5 नंबर रह गया। 5 नंबर रहने सवाल नंबर 2 सवाल करते हैं, तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा है 2 नंबर सवाल। वो थोड़ा सा अब नॉर्मल, वैसे इस बुक की खासियत क्या होती है किताब की, पहले थोड़े से सिंपल सवाल देंगे, फिर थोड़े से हार्ड देंगे, फिर हाई लेवल के देंगे। तो अब हमारा सवाल नंबर 2 आ गया। एकदम सिंपल तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ ठीक ठाक का सवाल आएगा। तो 2 नंबर में 2 सवाल दिए हुए हैं। पहले हम 1 नंबर करते हैं। 1 नंबर सवाल दे रखा है tan 48 डिग्री, साथ साथ में किताब में मैच करते जाइए। tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, फिर है tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। और ये हमें सिद्ध करना है 1, इसके मान क्या लेना है, 1 ही लाना है। तो LHS से शुरुआत करेंगे, बराबर के इस साइड वाली LHS बराबर के उस साइड वाली RHS। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं LHS। पहले LHS सिद्ध करेंगे। LHS एक बार फिर से लिख लीजिए, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री। गुणा में है तो मैंने बताया था कि गुणा में जो संभावना ज़्यादा तो क्या आती है, 1 आने की होती है, और जोड़ बाकी में आए तो उसका मान 0 आने की संभावना बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमें इनमें से कोई सा भी 2 मान बदलने होंगे। देखिए 48 है, इसमें से भी हमारे पास 48 आ जाएगा, 23 में से आ जाएगा। कोई सो को 2 को कोण में बदल दीजिए। मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ, इन दोनों को कोण में बदल देता हूँ, ठीक है।
टेन कोई सा भी बदल लीजिए, कोई जरूरी नहीं मैं बदल रहा हूँ, आप भी वो भी बदलें। टेन 23 डिग्री, इसको कोट में बदलूंगा तो क्या आ जाएगा, कोट 90 माइनस का 90 डिग्री, और ये आ जाएगा कोट 90 माइनस में 60 डिग्री। आसानी से आपको 100 दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। कोट में दोनों को कोट में बदल दिया, कोट में दोनों को बदलने के बाद हम घटा देंगे। तो यहाँ पे कारण बताना है, इसके बराबर की साइड में आप कारण लिख सकते हैं। आपकी जगह कम होगी तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। tan थीटा बराबर में कोट 90 माइनस का थीटा, यहाँ पे चूंकि लगा दीजिए जिससे आगे समझ में आ जाए कि ये सूत्र हमने इनपुट किया है, इसमें लगा है। तो अब इसके बाद हम बाकी कर देंगे, घटा देते हैं। तो tan 48 tan 23 और यहाँ पे आ जाएगा कोट, ये आएगा 48 कोट 48 और यहाँ पे कोट ये आ जाएगा 67 है, तो 67 से 23 आ जाएगा 23। एकदम 2-3 बार निकालोगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये नहीं है, ये ओ सा दिख रहा है, वो होना चाहिए। ये मैंने मिला के लिख दिया, ऐसा लग रहा है आपको। इसके बाद में आगे हमारा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। अब आपको एक सूत्र और लगाना होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि tan थीटा बराबर में भुजा के संबंध में 1/cot थीटा होता है ना, बिल्कुल होता है। क्यों ये क्यों लगाएं, क्योंकि हमें काटना है, एक मान लाना है। RHS में एक है तो एक लाना है, तो इसके लिए हमें काटना होगा इनको, तो इनको काट देंगे। तो यहाँ पे 1/tan 48 डिग्री गुणा में 1/tan 23 डिग्री। अभी इनको काट दीजिए, काटना तो है ही नहीं, अभी बताया था, क्योंकि आप भी ये गलती करेंगे आसानी से बहुत बार। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका मान आ जाएगा 1। ये हमारा आ गया आंसर। और ये जो सूत्र है ये बराबर में आपको यहाँ पे लिखना है, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आपको ये यहाँ पे बराबर में लिखना है। आगे ये सूत्र हम इसलिए लिख रहे हैं कि आगे को सोचना ना पड़े। अब चलते चलते ये अगर आप मेरे समझ में नहीं आ रहा है, किसी के अध्यापक समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर दिया, तो ये इस पर ध्यान देगा और ये समझ में आ जाएगा कि भुजा वाला शब्द इसमें इनपुट किया, ये लगाया और ये लगाने के बाद में इसका मान 1 आ गया। तो ये सवाल था, इसको कुछ एक करके इंपॉर्टेंट लगाने की, इंपॉर्टेंट लगाने की। एक बार कोई भी एग्जाम हो तो आप देख सकते हैं इनको दोबारा। टेस्ट प्रक्रिया में आप भी ज़्यादातर अध्यापक इस सवाल को उठाएंगे जरूर। आगे हमारा इसका 2 नंबर हम देखेंगे, देखते हैं ध्यान से। एक बार फिर से दोबारा रिपीट, समझ में आए तो दोबारा देख लेना, एकदम सिंपल सा सवाल है। अब इसका 2 नंबर देखिए, दूसरे सवाल का 2 नंबर है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, और इसका मान क्या लेना है, 0 लेना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर और बता चुका हूँ, माइनस में आएगा तो मान लो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये अलग आपको भी समझ में आ गया होगा कि इनको आपस में बदलना है, बदल के 0 रहना है, घटेगा आपस में। तो एक बार फिर से मैं RHS लिख देता हूँ, और सॉरी उसमें 1 लिखा था, उसके आगे आप RHS भी लिख लेना, उसके आगे RHS भी लिख लेना। यहाँ पे मैं RHS लेके चलूँगा और RHS मान आ जाएगा। तो एक बार फिर से आपको ये लिखना होगा, बराबर का चलेगा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस का sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री आ गया। इसके बाद में अब मैं एक सूत्र लगा देता हूँ, मैं समझ में आ जाएगा आपको। कोस को बदलें, साइन को बदलें, चलो साइन को बदल लेते हैं। साइन का 16 रहेगा, साथ तो सिंपल दोनों रहेंगे। कोस 90 माइनस में बदल दीजिए, इनको तो बदलेंगे नहीं। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस में साइन को बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 38 डिग्री। ऐसे कैसे हो गया, इनको मान हम गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास है। चलो पहले देखते हैं इनको कोस, यहाँ पे आ जाएगा एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। 38
में 52 लगा दिए। दोनों सूत्र लगाने के बाद में अब हमारे पास देखिए बाकी करनी होगी cos 38 डिग्री, डॉट में cos 52 डिग्री, माइनस में इन में घटाएंगे, 38 घटाएंगे तो साइड 52 आएगा, cos 52 डिग्री, और यह आ जाएगा हमारे पास cos 38 डिग्री। आपस में कट रहे हैं ना, कट रहे हैं, इनका मान 0 आ जाएगा और बराबर में RHS आ जाएगा, क्योंकि दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में, इसका जो मान आएगा, इन दोनों का जो मान आएगा वो इनमें से माइनस होगा, यानी कि आपस में करंट भी नहीं होगा, बनता है आपस में आगे पीछे करके कैसे भी काट दीजिए, इनको कट देगा। वेरी सिंपल सवाल था एकदम। अब हमारे पास आगे हम 3 नंबर सवाल देखेंगे। 3 नंबर 4 नंबर बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए हम 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 3, अब इनमें से देखिए, मैं गारंटी ज़्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन इनमें से सवाल है वो पढ़ने की ज़्यादा संभावना बन रही है इस बार, क्योंकि पिछले साल भी इनमें से कोई सवाल नहीं आया था। और इसमें आपको क्या क्या है, ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। परीक्षा में आ सकता है छोटा सवाल, 1-2 नंबर तक का सवाल इसमें आ सकता है, तो तैयार करना होगा आपको। इस तरीके से तैयार कर लेंगे आप। क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पे सूत्र लगा देता हूँ, tan थीटा बराबर में कोट 90 माइनस में थीटा, कोण बदल दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, tan को बदल देता हूँ मैं एक बार कोट में, तो 90 माइनस में 2a और बराबर में कोट a माइनस में 18 डिग्री। दोनों से कोट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 90 माइनस का 2a बराबर में a माइनस का 18। क्या करा, इन दो इनकी साइड में वैल्यू 18 इनकी साइड में लिया हुआ, तो 90 प्लस में 18 इनकी साइड में प्लस में हो जाएगा, और a और 2 इनकी साइड और हो जाएगा, तो ये तो 3 ही हो गया, 3 ही हो गया ना। और ए हो गया कितना, 8 9 1 10 108, बिल्कुल सही। तो a बराबर में 108 बाद में 3, तो a को मान आ गया वो 3 6 18 36 डिग्री, ये आ गया a का मान, ये हमारा क्या है आंसर आ गया। तो इसमें से ऐसे सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 3 4 5 ये सवाल आएंगे जिनमें a का मान या फिर a b दोनों का मान पूछ सकता है, तो ऐसे सवाल आने की संभावना है। अच्छी तरीके से तैयार करना होगा आपको, ये सवाल ज़्यादा विशेष ध्यान रखनी होगी इनको, तो सवाल से ज़्यादा समझने की कोशिश करें आप। अब हमारा सवाल नंबर 4 वैसे ही सिद्ध करना है आपको, a + b 90 डिग्री, बढ़िया सा सवाल है, इनको अच्छे से 2-3 बार निकालेंगे तो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा आपको। सवाल नंबर 4 बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। tan a बराबर में cot b और सिद्ध करना है हमें, ये बाद में बताएंगे, a + b बराबर में 90 डिग्री, ये क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। अब इनको आपको बताना भी होगा लास्ट में हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए इनमें से मैं क्या निकाल लूँ, चलो वही लिखेंगे, tan थीटा को कोट में बदलना होगा, तो कोट 90 माइनस में थीटा। आपको रटना नहीं है कि मैंने tan को बदला है तो आप tan ही बदलेंगे, नहीं, आप कोट को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोट 90 माइनस में एकदम 1600 सवाल है, की बोलिए अब तो खाना दिखने लगा रही हो, कोट कैंसिल हो जाओगे, ठीक है, जो 90 माइनस में a बराबर में b, तो a नहीं साइड में भेज दो b का, तो a + b हो जाएगा बराबर में 90 हो जाएगा, और ना अपना 18 नीचे लिख दियो, सीधा ये सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऐसे सवाल है, इनके सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8.3 तो सबसे सरल प्रश्न आती है, 8.3 तो बहुत ही आसान है, 8.4 के अपेक्षा 8.4 में देखना सवाल तो उसमें आएंगे। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया, 5 नंबर देख लीजिए। मैंने तो प्रश्न आए तो 8.5 ही है हमारी लिए, जो कि 6 नंबर की आएगी, शायद सवाल आएगा उसमें, अभी तक तो कोई भी कंफर्म नहीं है कि कौन से वाले कितने सवाल आएंगे। 5 नंबर सवाल देखिए, sec 4a बराबर में cosec a cosec a माइनस 20 डिग्री, a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है।
बढ़िया सवाल है। एक न्यून कोण दे रखा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि न्यून कोण का नंबर किसी का नहीं आएगा इनमें से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक थीटा बराबर में सेक को बदल देता हूँ कोसेक नंबर माइनस का थीटा। किसी को भी बदलना हो नंबर बदलना है, वैसे सेक को कोसेक बदलना है तो नंबर में से घटाना है, कोसेक को सेक में बदलना है तो भी नंबर में से घटाना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोसेक 90 माइनस में 4 बराबर में कोसेक ए माइनस को 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 90 माइनस का 4 ए बराबर में ए माइनस का 20 डिग्री। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, देखिए ए को मैं इस साइड भेजता हूँ, 20 को इस साइड में देता हूँ, 90 प्लस में 20 इस साइड में प्लस में और ए 4 ए माइनस में दूसरी साइड में प्लस हो जाएगा 4 ए। तो ए तो होगा कितना 100 110 आ जाएगा 5 ए। तो ए को मान क्या हो 110 में 5 को भाग देना तो कितना आ जाएगा 2 और 2 22। ए को मान आ जाएगा 22 डिग्री। और लगभग अगर 4-5 बार निकाल लेगा तो आंसर भी आ जाएगा। इस सवाल का कितना उत्तर आएगा कि 22 डिग्री होगा। ऐसा सवाल भी था उत्तर ए भी याद आ जाएगा। देखिए 6 नंबर आगे फिर एक बार समझने की कोशिश कीजिए इनको ज़्यादातर। 6 नंबर और 7 नंबर बढ़िया सवाल है। 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है 6 नंबर सवाल पर। किताब में लगाना है जिससे कि पेपर की या फिर एग्जाम की नजदीक आप इनको निकाल सकते हैं। VIMP इनमें देखिए हमें क्या करना है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण दिखाए गए और ये हमें सिद्ध करना है। देखिए अंतःकोण ABC ये कोण दिए हुए और हमें दिया जाता है साइन B प्लस में C बटा में 2 बराबर में क्या देते हैं कोस A बटा में 2। चलिए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं बिना उधर लिख सकते हैं क्या जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर में 180 डिग्री। तो A प्लस B प्लस C बराबर में 180 डिग्री। अब हमें जैसे मैं मान निकालता हूँ B प्लस C का, यहाँ पे B प्लस C का मान रखेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे A का। तो LHS ले लीजिए। LHS में क्या है हमारे पास साइन B प्लस C बटा में 2। तो साइन B प्लस C का मान क्या रखेंगे 180 माइनस में A बटा में 2 और यहाँ पे काट देंगे समीकरण 1 से। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप कम लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 90 माइनस में 1 बटा 2। क्यों 180 में 2 का भाग देंगे 90 आ जाएगा, फिर A बटा में 2 है, इसमें अलग अलग भाग देना है और इससे मान हमारा आ जाएगा कोस A बटा 2 बराबर में RHS। ये भी क्यों आया कारण लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस में थीटा बराबर में कोस थीटा, ये भी आप कारण लिख सकते हैं। तो चलिए ये सवाल समझ में आ गया। देखिए अंतःकोणों का एक बार पीछे देख लीजिए। अंतःकोणों ये आपको लिखना है, फिर हम लिखते हैं हम जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोण ये चीज जोड़ दीजिए और उसमें से हमें जैसे LHS हल करना है तो LHS में अगर RHS में लिखना है तो यहाँ पे एक जगह A का मान रख सकते हैं, B प्लस C 180 में माइनस घटा सकते हैं। लेकिन मैं LHS हल करूँगा तो ज़्यादा सरल रहेगा। तो B प्लस C बटा में 2 है तो उसको रहने दीजिए और B प्लस C से यहाँ पे मान रख देंगे। ये मान रख दिया, मान रखने के बाद में अलग अलग भाग दीजिए। 180 में 2 का भाग 90 आएगा, फिर A बटा में 2 ये रह जाएगा 90। ये आ जाएगा साइन 90 माइनस में थीटा, तो कोस थीटा देगा, थीटा की जगह A बटा 2 है। इसके बाद में आगे हमारा 7 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है 7 नंबर भी। तो इसको एक बार 2-3 बार देख लीजिए इसको। आगे हमारा है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा खास सवाल तो है नहीं, लेकिन एक बार पीछे देख लीजिए। देखिए साइन 60 डिग्री प्लस में कोस
75 डिग्री। ये कह रहा है 0 और 45 के बीच में इनको बदलना है, 0 और 45 के बीच में बदलना है, तो बदल देंगे आसानी से। क्या दिक्कत क्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को देखिए, इसको कोस में बदल लीजिए और इसको साइन में बदल लीजिए। हमें सिर्फ क्या करना है, 0 और 45 के बीच में रखना है, तो दोनों को बदल लीजिए। मैं यहाँ पे पहले कारण लिख देता हूँ, क्योंकि साइन थीटा बराबर में कोस 90 माइनस में थीटा, और कोस थीटा को भी बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस में थीटा। दोनों को कोस में बदलिए, साइन को कोस में बदल लीजिए और कोस को साइन में बदल लीजिए। एकदम 45 के बीच में आ जाएगा, 0 और 45 के बीच में आएगा। तो इसको तो मैं लिख देता हूँ कोस 90 माइनस में 67 और प्लस में इसको साइन में बदलेंगे, साइन 90 माइनस में 75 डिग्री। घटा दीजिए, कोस 90 में से यहाँ पे घटाएंगे तो 70 से 80, 80 से 90, 20 से 3 यानी कि कोस 23 डिग्री आ जाएगा ये हमारे पास। प्लस साइन 75 में से 80, ये 25 आ जाएगा, 25 नहीं 15 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 15 डिग्री। ये हमारा आ गया आंसर। तो आप कमेंट में जरूर बताओ कि लगी क्लास अपना 7 सवाल में कंप्लीट हो चुके, 8.3 का। अब आप 8.4 सवाल करेंगे, तो 8.4 का लगभग 2-3 पार्ट होगा, क्योंकि बटन सवाल है हिडन है सवाल है, तो प्लीज सवाल के ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है और स्टेप ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 8.4 अगले पार्ट में मिला, तब तक तैयार करो।